Hello everyone, welcome back to Arrive Online Classes. This is Praveen here. कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी जो है क्योंकि टैट जो है बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है और हम लोग रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं। रिवीजन सीरीज़ में हमने अभी रिसेंटली किस चीज़ का रिवीजन शुरू किया है, दैट इज़ वी आर डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम बॉटनी सेक्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में जो इससे लास्ट पार्ट था और HP टारगेट 2021 का हमारा वो 57th पार्ट था और आज 58th पार्ट अभी करने वाले हैं। हम अभी तक क्या कर चुके हैं, बॉटनी में प्लांट किंगडम से क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और प्लांट मॉर्फोलॉजी से हम रूट के बारे में, स्ट्रक्चर उसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे क्वेश्चंस वो हमारे स्टेम ऑनवर्ड रहेंगे, प्लांट एनाटॉमी और फिर उसके बाद हार्मोन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं बॉटनी में। तो मुझे जो है यहाँ पे आपको रूट से एक चीज़ बतानी है, दैट इज़ किसी स्टूडेंट ने कमेंट भी ये किया था। एक्चुअली ये मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। मैंने आपको कहा था 3 तरह की रूट्स बताई थी, टैप रूट, फाइब्रस रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, जो टैप रूट होती है डायरेक्टली अराइज करती है आपके रेडिकल से, एंड जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो आपकी रेडिकल से नहीं अराइज करती है, वो अदर पार्ट्स लाइक योर स्टेम एंड लीफ वहाँ से अराइज करती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आज हम बात कर रहे हैं स्टेम के बारे में। तो चलिए, स्टेम जो है आपको पता है पॉजिटिवली, स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। लाइट की वजह से इसकी क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है। टुवर्ड्स लाइट आप कह लो, टुवर्ड्स लाइट भी मूवमेंट होती है और वहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल की वजह से वो होता है, जो कि हम हार्मोन वाले चैप्टर में डिटेल में मैकेनिज्म अगर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। कंफ्यूज होते हैं कई बार। देखो, एक क्वेश्चन मैंने शायद प्रीवियस ईयर किसी क्वेश्चन पेपर में करवाया था, उसमें ये चीज़ था कि जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट, उसकी स्टेम और रूट की जो मूवमेंट होती है वो ड्यू टू किस वजह से होती है, ड्यू टू लिखा था किस वजह से, तो याद रखना वो हार्मोनल कंट्रोल, कुछ हार्मोन से रिलेटेड ऑप्शन था, वो वहाँ पे करेक्ट होना था। एग्जैक्टली मुझे MCQ अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे एक ऑप्शन ड्यू टू लाइट भी था, लेकिन वो लाइट की तरफ को होना, टूवर्ड्स लाइट है मूवमेंट, ना कि ड्यू टू लाइट है। आप आई थिंक समझ गए होंगे मेरा पॉइंट, दैट इज़ फोटोट्रॉपिक जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट है, नॉट ड्यू टू लाइट, ठीक है। इसके लिए फैक्टर, पौधे के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं लाइक हार्मोन्स, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी मूवमेंट होने में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टेम की। मैं आपको मॉडिफिकेशंस करवाऊंगी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसमें जो है मेन चीज़ें आपको क्या याद रखनी है, आपको पता है कुछ जो है स्टेम अंडरग्राउंड भी होती हैं जो कि मॉडिफाइड होती हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड की हेडिंग डाल लो, अंडरग्राउंड स्टेम। फर्स्ट हम मॉडिफाइड स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम देखने वाले हैं। अब अंडरग्राउंड स्टेम में भी अलग अलग तरह की स्टेम्स होती हैं, ओके। तो अंडरग्राउंड स्टेम में ही ए पार्ट आप लिख लेंगे, दैट इज रहीजोम। रहीजोम, इसमें जो है कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं आप वो नोट करेंगे, दैट इज़ जिंजर, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपको याद रखने हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है, फाइंड ऑड वन या होमोलोगस, इस तरीके के क्वेश्चन। टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक लिखिए। नेक्स्ट लिखिए बी पार्ट में, दैट इज़ ट्यूबर। तो इसका कॉमन एग्जाम्पल प्लांट से यही पूछता है बार बार, टेट, पोटैटो वाला है ना, पोटैटो। नेक्स्ट लिखिए कॉम, तो इसमें आ जाता है आपका कैलोकेशिया, दैट इज कचालू, जिसको हम कॉमनली कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए बल्ब। देखो इसमें यहाँ कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, बल्ब में इसका एग्जाम्पल होता है आपका ओनियन, ठीक है, बट कई कहते हैं कि ये लीफ में आता है। यस, ये कई बार लीफ जो NCERT है उसमें लीफ के पोर्शन में जो है ओनियन के बारे में दिया हुआ है, बट क्या होता है जब डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ जो अनियन है वो देखते हैं हम, डिटेल स्ट्रक्चर, तो उसमें इस तरीके से जो लगी होती हैं स्केल लाइक स्ट्रक्चर, वो लीफ होते हैं उसके, ठीक है। अदरवाइज इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है अंडरग्राउंड स्टेम में कंसीडर किया जाता है, जिसे हम बल्ब कहते हैं, ठीक है, बल्ब है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऐसी
रूट की जो कि सब एरियल होती हैं, सब एरियल, ठीक है। कुछ हवा में तैर रही हैं और कुछ जो है नीचे फ्लोर पे चिपकी हुई हैं, ऐसे सब एरियल में वो आएंगी। अब सब एरियल में आप ए पार्ट लिख लो, रनर बहुत पूछा जाता है इसके बारे में, रनर, ठीक है। दौड़ेगी, ऐसे सरफेस पे दौड़ेगी, तो कौन दौड़ता है ऐसे, बहुत कॉमन धूप ग्रास जिसको हम कहते हैं, साइनोडॉन, साइनोडॉन, ये इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। ऑक्सैलिस भी इसका एग्जाम्पल है, रनर की ही बात कर रही हूँ अभी तक। नेक्स्ट आप लिखेंगे बी पार्ट, अब इसका लिखिए, दैट इज सकर, स्टेम। इसका जो है मिंट एग्जाम्पल इसमें आता है, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मिंट आ जाएगा। अब देखो रनर मैंने आपको लिखवाया और सकर, ये दोनों एक जैसे ही हैं, बट ये जो सकर्स होते हैं ये शॉर्टर होते हैं रनर से, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोलन, स्टोलन में आपका एग्जाम्पल आपने लिखना है जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी। यही क्वेश्चन आपसे मैं बताऊंगी आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। नेक्स्ट ऑफसेट, ऑफसेट भी आपका सब एरियल में आता है, और ऑफसेट जो है यूजुअली आपके एक्वाटिक प्लांट भी शो करते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब ये वाटर सरफेस से भी रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल वेरी कॉमन एग्जांपल इज इकॉर्निया, जिसको इकॉर्निया का कॉमन नेम है वाटर हाइसिंथ, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ओके। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ किसी एक वीडियो में, जो कि आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लास +2 से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मिंट में रिप्रोडक्शन इन मिंट बाय, तो उसमें जो उसकी स्टेम होती है, ठीक है, उसी से उसका मॉडिफिकेशन हुआ होता है फॉर रिप्रोडक्शन भी। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, सकर इसका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट अब थर्ड लिखिए आप, थर्ड मॉडिफिकेशन हम लिखेंगे, थर्ड में लिखिए एरियल, ठीक है, हवा में जो तैर रही होती हैं मॉडिफिकेशन। तो इसमें आप लिखेंगे ए पार्ट पहला, दैट इज ए पार्ट में हम लिख लेंगे टेंड्रिल। अब टेंड्रिल जो होते हैं ये लीफ में भी होते हैं, जिनको हम लीफ टेंड्रिल कहते हैं, स्टेम में भी होते हैं, जिसको हम स्टेम टेंड्रिल कह देते हैं। टेंड्रिल कैसे होते हैं, जैसे बेल देखिए ना आपने किसी चीज़ की बेल, उसके बिल्कुल टिप रीजन पे इस तरीके से कॉइल हुआ होता है वो, है ना, जैसे कुकम्बर की बेल में देख सकते हो आप, ठीक है, कुकरबिटा में। तो वो स्ट्रक्चर जो है उनको हम टेंड्रिल कहते हैं, स्पोर्ट के लिए काम करती हैं ये, है ना। तो ये मॉडिफाइड स्टेम होती है स्पोर्ट के लिए, ठीक है। और थॉर्न कांटे होते हैं जो है ना, वो जो है जैसे बोगनविलिया का यहाँ से पूछा जाता है, बोगनविलिया सबने देखा होगा, तो उसमें जो थॉर्न है ये भी मॉडिफाइड एक तरह से स्टेम होती है, और ये प्रोटेक्शन का काम करती है, प्लांट खुद को बचाने के लिए, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स वगैरह से। अब एक और यहाँ से पूछा जाता है, दैट इज बल्बिल्स, ठीक है। ये क्या होती है, बल्बिल्स क्या होते हैं, दैट आर दी मॉडिफाइड फ्लोरल बड, ठीक है, फ्लोरल बड होती है जो कि मॉडिफाइड होती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे दैट इज फाइलोक्लेड, ठीक है, फाइलोक्लेड। एक वर्ड होता है फाइलोक्लेड और एक इसी की तरह वर्ड होता है दैट इज फाइलोड, दोनों वर्ड अलग हैं। ये जो फाइलोक्लेड होता है ये मॉडिफाइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो आपका फाइलोड होता है ये मॉडिफिकेशन ऑफ द पिटियोल होती है। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों टर्म्स साथ में लिख रखी हैं, ओके। तो ये था स्टेम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अभी मैंने स्टेम मॉर्फोलॉजी आपको बताई। जब मैं एनाटॉमी करवाऊंगी इसके बाद तो आपका यहाँ पे डिस्कशन होगा किस चीज़ का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनाटॉमी से, स्टेम से भी वहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जैक्ट कंडीशन वगैरह, मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम से, वो हम डिस्कस करेंगे शॉर्टली, ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब चलिए लीफ की हेडिंग डालिए, लीफ के बारे में लिखेंगे तो नोडल रीजन से अराइज होती है। और क्या होता है, लीफ यूजुअली मेनली क्या होता है, मेनली लीफ जो है अरेंजमेंट कैसा होता है इनका, अगर अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट स्टूडेंट्स ये जो है एक पर्टिकुलर वे में अरेंज होती है, जिसको हम कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन या एक्रोपिटल ऑर्डर। मतलब कि
एक्रोपिटल का क्या मतलब होता है, पुराने पुराने, पहले क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई ब्रांच है, इस पे ये पत्ता पहले बना, फिर इसके बाद ये बना, तो इस तरीके से, ठीक है, नए जो है आगे आगे आते जाएंगे। एक्रोपिटल एक सक्सेशन में एज वाइज, मतलब पहले ये आए, ठीक है, ये पुरानी पुरानी, ये नई नई होती जाएंगी, इस तरीके से। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब होता है इन ऑर्डर टू, कि वो कब अराइज कर रहे हैं, क्या उनका टाइम पीरियड है, और कौन से यंग है कौन से ओल्डर, इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लीफ से वही क्वेश्चन पूछा जाता है, वेनेशन का सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो वेनेशन जो है क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ। जैसे ये कोई लीफ है, तो अगर इसका जो सेंटर का पोर्शन रहता है, मेन मान लो ये इसका डिवीज़न हो जाता है, इसके बाद ये दोबारा से आगे जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स बता दूँ कि ये जो मेन है, ठीक है, ये वाली जो मेन है इसको हम वेन कह देंगे, और ये जो छोटी छोटी आगे फिर से डिवाइड होती हैं इनको हम वेनलेट्स बोल देंगे। ओके, तो अरेंजमेंट ऑफ दिस वेन्स आर नोन एज वेनेशन। एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है इम्पॉर्टेंट, दैट इज फाइलोटेक्सी। क्या होता है फाइलोटेक्सी? तो ये होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन दी स्टेम, ठीक है, किस तरीके से स्टेम में या ब्रांच पे किसी पे अरेंज है वो, उनको हम फाइलोटेक्सी कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, वेनेशन जो है मेनली 2 टाइप्स की होती है, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। एक होती है आपकी रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट, और दूसरी होती है पैरेलल वेनेशन, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं आपको ट्रिक भी करवा चुकी हूँ। अब रेटिकुलेट और पैरेलल आपको लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब कि इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अरेंज हैं फाइबर्स लाइक, है ना, ओके। और पैरेलल हो गया, मान लो ऐसे, ये पैरेलल वेनेशन है। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आरडी कर दो, किसकी आरडी कर दो, पीएम की, या पीएम की आरडी कर दो, या आरडी कर दो पीएम की, कैसे भी बोलो। अब इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, पीएम एंड आरडी। आरडी दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन इन डाइकोट। डाइकोट्स में रेटिकुलेट वेनेशन कॉमन होता है, वैसे ही पी से पैरेलल वेनेशन इन दी मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में क्या, पैरेलल वेनेशन कॉमन रहती है। ये आपको ट्रिक से याद रखना है। ओके, आई होप ये ट्रिक्स आपको ज़रूर काम करेंगे अगर यहाँ से क्वेश्चंस आपको रहते हैं। और ये वीडियो सीरीज़ जो है अभी लास्ट टाइम से 1 मंथ से हमारी जो लास्ट टाइम रिविजन सीरीज़ चली हुई है वो आपके लिए सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम बहुत कम है, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप अपना सिलेबस खुद कवर कर चुके हैं तो नो नीड टू वॉच द वीडियोज़। इस टाइम आपको टाइम वेस्ट अपना बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रूट के बारे में, फ्रूट के बारे में करेंगे। अच्छा, मॉर्फोलॉजी से बिफोर डिस्कसिंग द फ्रूट स्ट्रक्चर, हमें पता है कि जो प्लांट में ओवरी होती है वहाँ से क्या होता है, फ्रूट अराइज करता है, ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। अब ओवरी के बारे में, ओवरी की पोजीशन कहाँ होती है उसके बारे में मैंने क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज में, जो वो आपकी वीडियोस थी जिसमें मैंने थंबनेल ये डाला हुआ, ये क्वेश्चन करते हैं कंफ्यूज, वहाँ पे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस ओवरी से क्वेश्चन, उसको ज़रूर पढ़ें। एक क्वेश्चन वहाँ से या तो कई बार एग्जाम्पल पूछता है वो, या फिर कई बार ओवरी की, ओवरी सुपीरियर है तो कौन से टाइप का फ्लावर होगा, इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछ जाते हैं। मैं आपको मेन क्वेश्चन चलो वहाँ से यहाँ पे भी डिस्कस कर ही लेती हूँ। देखिए, अगर जो है ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर है और बाकी सारे पार्ट्स नीचे से अराइज कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे फटाफट आपको बता रही हूँ, बाकी सारे पार्ट्स जैसे आपका एंड्रोशियम है, पेटल्स हैं, वो नीचे से अरेंज, ओवरी सबसे ऊपर है, ठीक है, मतलब ओवरी कैसी है आपकी, बिल्कुल सुपीरियर इन पोजीशन है। तो इस तरीके के फ्लावर को हम क्या कहेंगे, ठीक है, इस तरीके के जो पार्ट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, हाइपो, 1 सेकेंड यहाँ पे लिखती हूँ मैं, दैट इज हाइपोगाइनस, ठीक है, हाइपोगाइनस वो होगा जिसमें सुपीरियर है। और नेक्स्ट होगा आपका, अगर जो है ओवरी यहाँ बीच में लाई कर रही है और फ्लोरल पार्ट्स जो हैं सेंटर जैसे से अराइज कर रहे हैं ना, यहाँ रफली बता रही हूँ मैं आपको, तो वो ओवरी कैसी हो जाएगी, मतलब उसको हम हाफ इन्फीरियर कहेंगे, या फिर उसको हम कंडीशन को पेरीगाइनस कंडीशन कहते हैं। क्वेश्चन हाफ इंफीरियर से भी पूछा जाता है, कोई भी टर्म वहाँ पे यूज़ हो सकती है, तो सारे पॉइंट नोट कीजिए। इसके बाद आता है कि ओवरी बिल्कुल नीचे है, मतलब कि ओवरी बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल पैक्ड, और यहाँ से टॉप से आपके अराइज कर रहे हैं, जैसे एंड्रोशियम हो गया, पेटल्स होगी, सेपल्स होगी, वो ऊपर से अराइज करे और ओवरी बिल्कुल नीचे है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हम
ओवरी, ऐसी ओवरी क्या होगी, इन्फीरियर ओवरी होगी, बिल्कुल नीचे है, इन्फीरियर है। और इस तरीके के फ्लावर को या कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, एपिगाइनस। ये आपको एकदम माइंड में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे रहता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी एक पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इनके एग्जाम्पल पूछे गए थे, राइट। तो एग्जाम्पल आप फटाफट से यहाँ नोट कर लीजिए। पहला मैंने आपको लिखवाया हाइपोगाइनस, फटाफट से वहाँ लिख लीजिए। दैट इज हाइपोगाइनस के आपके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं ये। नेक्स्ट मैंने सेकंड आपको क्या लिखवाया था, दैट इज हाफ इन्फीरियर, और उसको हमने पेरीगाइनस कंडीशन बोला था। पेरीगाइनस कंडीशन के एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट कॉमन, दैट इज प्लम, रोज, पीच, ठीक है। ये आपको लिखने हैं, ये वाले पूछे गए थे पेपर में, ये वाले एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आपका मैंने आपको क्या बताया, पेरीगाइनस कंडीशन। तो पेरीगाइनस कंडीशन के आप एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, यहाँ पे लिखिए। तो एक सेकेंड, ग्वावा, कुकुम्बर, ये आपके इन्फीरियर ओवरी के हैं, इसमें सनफ्लावर भी है। ये सारी मैंने आपको एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल मोस्टली उठाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, वहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर से। मतलब जैसे अगर मान लो सेपल्स कैसी हैं, पेटल कैसी हैं, अरेंजमेंट कैसी है, वहाँ से क्वेश्चन रहते हैं और प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो मेन क्वेश्चन वहाँ से मैं डिस्कस कर लेती हूँ। फ्लावर का हेडिंग डालिए। आपको पता है कि फ्लावर में सेपल्स होती हैं, पेटल्स होती हैं। पेटल्स क्या होती हैं, जो कलर्ड पार्ट आप देखते हैं, कलर्ड पार्ट होता है जो, ठीक है, वो पेटल्स होती हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, मान लो जैसे ये कोई फ्लावर है और ये इसका कोई पेटल्स हैं, ऐसे मैं रफली बना रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पूरी पेटल्स को हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोला कहते हैं। और अगर सिंगल एक को क्या बोलूँगी मैं, एक को मैं पेटल बोलूँगी। यही डिफरेंस होता है कोरोला एंड पेटल्स में, ठीक है। पेटल की बात हो रही है तो मतलब सिंगल की बात हो रही है, पूरी की पूरी पेटल्स को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। वैसे ही कैलिक्स होती हैं जो ग्रीन से कलर की लगी होती हैं साथ में, ठीक है, फ्लावर के नीचे, तो वो क्या होती हैं, उसमें कैलिक्स हम पूरे को बोलेंगे, ठीक है। और कैलिक्स में जो एक सिंगल पार्ट होगा उसको हम सेपल बोलेंगे। यही डिफरेंस होता है सेपल और कैलिक्स में। यूजुअली ये बताते हैं कि सेपल्स ही कैलिक्स हैं, यस, बट उनमें डिफरेंस क्या है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पेरियंथ के बारे में। पेरियंथ क्या है आपका, जब आप जो है किसी फ्लावर में सेपल्स एंड पेटल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि कौन सी सेपल है कौन सी पेटल है, तब आप उसको ना सेपल कहेंगे ना पेटल कहेंगे, तो क्या कहेंगे, पेरियंथ कहेंगे, ठीक है। और इसको और क्या कहते हैं, और हम इसको कहते हैं टेपल, ठीक है, टेपल। इंडिविजुअल पार्ट, जैसे मैंने आपको बोला करोला के इंडिविजुअल पार्ट को, एक पार्ट को हम पेटल बोलते हैं, वैसे ही पेरियंथ के एक पार्ट को हम टेपल कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी आ रखा है प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्या होगा स्टूडेंट, देखो मान लो कोई ऐसा गाइनोशियम है, गाइनोशियम मतलब हम फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर कार्पल्स हैं, ठीक है, कार्पल्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव उसका पोर्शन है कार्पल, वो अगर फ्री हैं, अलग अलग हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ एपोकार्पस कंडीशन, फ्री के लिए। और अगर वो फ्यूज्ड हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में साथ में, तो हम उसको सिन कार्पस जो है वो कंडीशन कहते हैं। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है। यहाँ पे और भी बहुत सारी टर्म्स हैं, मैं फ्लावर पे इंडिविजुअल वीडियो बना चुकी हूँ, पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे, जो कि बायो बूस्टर सीरीज़ में आपको मिल जाएगी। ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर जो है फ्लावर में, अब फ्लावर जो है आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। प्लांट में अगर आपसे पूछें प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है, तो वो फ्लावर होता है, ठीक है। ये फ्लावर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ओवरी में क्या फ्रूट बनेगा, वो डेवलप करेगा। लेकिन अगर जो है कोई फ्रूट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, तो उस फ्रूट को हम क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कॉमन
क्वेश्चन है पर पूछा जाता है, दैट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और इस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी हम कहते हैं। अब फ्रूट का एडिबल पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो मैं यहाँ एक फ्रूट बना देती हूँ जल्दी से, बहुत ही गंदा फ्रूट बन रहा है, चलो, पर मुझे यहाँ से क्वेश्चन आपको एक्चुअली बताने हैं, तो इसलिए अब ये बाहर वाला इसका पोर्शन है, ये मान लो अंदर वाला पोर्शन है, और इसके अंदर हम इसकी बना देते हैं गुठली, ठीक है। आम बनाया मैंने, ये कितना गंदा आम है पर, है ना, पर चलो क्वेश्चन करने हैं इसलिए चलेगा ऐसा भी। तो देखो सबसे बाहर वाला फ्रूट का जो पार्ट होता है, लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिकार्प, ठीक है। आम को इमेजिन कर लो, आम का छिलका इज एपिकार्प। जो पल्प जो हमें बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है, जो हमें बहुत टेस्टी लगता है, वो क्या होता है आपका, मीजोकार्प होता है। वो क्या होता है आपका, मीजोकार्प होता है, ठीक है। मीजोकार्प लिख लीजिए उसको, जो हम खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो आपका अंदर ये जो कवरिंग है इसकी, ठीक है, जो मैंने ग्रीन बनाया, ये आपका एंडोकार्प होता है, और अंदर जो बिल्कुल ब्लैक में सेंटर है वो सीड है, वहाँ पे सीड रहता है। ओके, तो यहाँ से कॉमन क्वेश्चन रहते हैं एडिबल पार्ट्स के, वो मैंने आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन है वो मैंने ऐड करे हुए हैं, वहाँ पे मैं ज़रूर उनको डिस्कस करूँगी जब मेरा पूरा टॉपिक हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर तब डिस्कस करेंगे जब एक बार टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। इनफ्लोरेसेंस होता है, फ्लावर से रिलेटेड होता है कि फ्लावर जो है किस तरीके से ब्रांच पे अरेंज्ड हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, इनफ्लोरेसेंस कह देते हैं। अब आप यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लो इस तरीके से। इनफ्लोरेसेंस जो है वो आपकी मेनली दो तरह की होती है। फर्स्ट इज रेसिमोस एंड सेकेंड वन इज साइमोस। मेन डिफरेंस क्या रहता है दोनों के बीच में, जो आपकी रेसिमोस टाइप की इनफ्लोरेसेंस है उसमें जो मेन एक्सिस होती है, ठीक है, मेन जो आप कह सकते हो प्लांट की ब्रांच ऊपर आ रही है, वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रहती है। मैं इसको ग्रोथ के लिए लगा रही हूँ, ग्रो करती रहेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, जो मेन एक्सिस है वो ग्रो नहीं करेगी, टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब उसकी मतलब कि जैसे ये है तो मेन जो ब्रांच ग्रो कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर क्या फ्लावर आ जाएगा इस तरीके से, और वो टर्मिनेट कर जाएगी, ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर, द हेयर्स प्रेजेंट इन मेज। अब मेज खाइए, ठीक है, मक्की सबने खाई, उसमें जो बाल बाल से होते हैं कॉर्न पे, वो क्या होता है, वो स्टाइल होता है, ठीक है, वो उसका क्या होता है, स्टाइल रीजन होता है। नेक्स्ट, लिविंग फॉसिल प्लांट किंगडम में किसको हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से साइकस बहुत बार पूछा गया है, साइकस को लिविंग फॉसिल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैक्टाई है आपका, ठीक है, इसमें कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो इसमें जो है स्टेम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्ट करता है। नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल पूछा जाता है ये बार बार, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट होते हैं, उनमें अगर इंसेक्ट गलती से फंस जाए तो वहाँ पे उन पे ऐसे केमिकल्स क्रिएट होते हैं, स्क्रीट होते हैं, जो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, खा लेंगे, ठीक है, मतलब कि इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट, यूजुअली कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो इसमें पिचर प्लांट बार बार पूछा जाता है, पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट, लाइकेन वाला प्लांट से पूछा जाता है। लाइकेन क्या है, लाइकेन इज इक्वल टू फंगल एसोसिएशन प्लस एल्गल एसोसिएशन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो इसमें एल्गी वाला पार्ट होता है, एक सेकेंड, जो इसमें एल्गी वाला पार्ट होता है, एल्गल पार्टनर होता है, उसको हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट, ठीक है, फाइकोबायोन्ट टर्म साइंटिफिकली उसके लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या बताया मैंने, फंगस होता है, फंजाई होती है, उसको हम माइकोबायोन्ट कहते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी उसको हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लांट्स फिलीफॉर्म एपरेटस आर प्रेजेंट इन। फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पे होता है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये क्लियर करा है, ये पार्ट होते हैं आपके ओव्यूल के अंदर, जो सिनर्जिड्स होते हैं वहाँ पे होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है।
तो यहाँ पे हो गए आपके ये मेन क्वेश्चन प्लांट मॉर्फोलॉजी से अभी तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनाटॉमी के क्वेश्चंस करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में एनाटॉमी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद लास्ट वीडियो बचेगा आपका, उसमें हार्मोन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। फिर आपका मोस्टली जो है मैं ये जो बॉटनी सेक्शन है वो ऑलमोस्ट आपका डन हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये है आपका गुड लक। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने ये सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.